हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूजीसी नेट मेंटोर। आई होप यू आर डूइंग वेल गाइस। आज के इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे हम बाइनरी से डेसिमल में नंबर कैसे कन्वर्ट किए जाते हैं और डेसिमल से बाइनरी में नंबर कैसे कन्वर्ट किए जाते हैं। दोनों कॉन्सेप्ट को आज की इस क्लास में डिस्कस करेंगे। सो मेक श्योर कि आप इस लेक्चर को आराम से पूरा देख लो ताकि आपको हर चीज़ अच्छे से समझ में आ जाए और यहाँ से एग्जाम में आने के चांस, जो क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से काफ़ी हाई चांस रहते हैं, बिकॉज इस टॉपिक से भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में देखने को मिले हैं। तो डेफिनेटली इस साल भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। देखिए, इससे पहले हम आगे बढ़े, मैं आपको बता दूं कुछ बेसिक्स, जैसे कि बाइनरी जो नंबर होते हैं उसको कैसे इंडिकेट किया जाता है। बाइनरी के जो नंबर होते हैं उसको हम 101 में इंडिकेट करते हैं, लाइक 10100 इस तरीके से। और जो इसका बेस होगा वो हमेशा 2 में होता है। जो इस नंबर का बेस होगा वो यहाँ पर 2 लिखा जाता है हमेशा, ये कंफर्म है। और जो डेसिमल नंबर होता है, ये आपका नंबर कुछ इस तरीके से लिखा होता है। जो भी नंबर गिवन होगा उसका जो बेस होगा वो 10 की फॉर्मेट में होता है। जैसे 16 है, 16 का बेस होगा 10। जैसे मैं लिख दूं यहाँ पर, सपोज करो 13 का बेस 10 लिख दिया, तो इट मीन्स वो कौन सा नंबर है, वो आपका डेसिमल नंबर है। और किसी भी नंबर के आगे अगर यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, इट मीन्स वो क्या है, आपका एक बाइनरी नंबर है। और बाइनरी नंबर के अंदर जो होते हैं आपके 101 की फॉर्मेट में ही नंबर्स होते हैं। इसमें अगर आप चाहो ऐसे लिख लो 20 30 15 ऐसे करके 2 लिख दो, तो ये बाइनरी नंबर नहीं कहलाएगा। ये हमेशा 101 की फॉर्मेट में ही होते हैं। और इसको हम कंप्यूटर की लैंग्वेज भी कहते हैं, बिकॉज कंप्यूटर 101 की लैंग्वेज ही समझती है। तो वैसे चलिए समझते हैं। पहले बाइनरी को हम डेसिमल में कन्वर्ट करना सीखेंगे, देन उसके बाद मैं आपको डेसिमल से बाइनरी में सिखाऊंगा। पहले हमारा ये वाला कॉन्सेप्ट रहने वाला है। तो गाइज अब देखिए, बाइनरी से डेसिमल में इससे पहले हम कन्वर्ट करें, एक फॉर्मूला आपको याद रखना है और उस फॉर्मूले को हम यूज करेंगे अपने क्वेश्चन को कन्वर्ट करने में, अपने नंबर को कन्वर्ट करने में। तो वो फॉर्मूला क्या है कि यहाँ पर जो है एक चीज को फॉलो, एक सीरीज को फॉलो किया जाता है। जैसे 2 की पावर 0, फिर 2 की पावर 1, देन इसके बाद यहाँ पर 2 की पावर 2, 2 की पावर हो जाएगी आपकी 3, 2 की पावर हो जाएगी आपकी यहाँ पर 4। इस तरीके से जो है नंबर्स आपके आगे बढ़ते रहते हैं। तो या तो आप इस तरीके से याद कर लो नंबर्स, या फिर आप इस तरीके से याद कर लो। किसी भी नंबर की पावर अगर 0 होती है तो उसको हम 1 लिखते हैं। देन यहाँ पर हो जाएगा 2 की पावर 1 है तो इसका मतलब 2 ही होगा। यहाँ पर 2 की पावर 2, इसका मतलब कितना हो जाएगा 4। 2 की पावर 3 का मतलब हो जाएगा 8। 2 की पावर 4 का मतलब कितना हो जाएगा 16। ऐसे यहाँ पे आगे 2 की पावर 5 होती है, मतलब ये हो जाएगा 32। तो कुछ इस तरीके से नंबर, या तो आप इस सीरीज को याद कर लो, या तो आप ये डायरेक्ट नंबर याद कर लो कि हमेशा नंबर जो हमें डबल लेने हैं। जैसे 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16, 16 का डबल 32, 32 का डबल 64, और ऐसे ही आगे चलता रहेगा। तो यहाँ पे हमें डबल नंबर्स लेने हैं। अब ये आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि सर ये डबल नंबर्स क्या है और हमें इनका यूज कहाँ पे करना है। तो चिंता ना करिए, मैं आपको अब समझाऊंगा यहाँ पर कि किस तरीके से आप इन नंबर्स का यूज करेंगे, जो मैं अभी आपको समझा रहा था। जैसे सपोज करो बाइनरी नंबर आपको गिवन है, एग्जांपल के तौर पे मैं एक कन्वर्ट करके दिखा देता हूं आपको। यहाँ पर नंबर है, सपोज करो 1,000 की का जो बेस है वो 2 है। ये आपका बाइनरी नंबर गिवन है, क्वेश्चन एग्जाम में ये गिवन है। बोला हुआ है जिसको डेसिमल में कन्वर्ट करो। तो डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखिए जो भी यहाँ पर नंबर्स लिखे हैं उनको यहाँ पर लिख लो। 1,0,0,0 हमने लिख लिया। देन उसके बाद जो मैं यहाँ पे आपको सिखा रहा था ना, सीरीज 1 2 4 8 16 32 64, ये जो मैं सीरीज समझा रहा था, इस सीरीज को अब आपको लिखना है इन नंबर्स के ऊपर। जैसे कि यहाँ पे मैं समझा देता हूँ। 0 से जब मैंने इस पूरे नंबर को यहाँ पे लिख लिया, तो उसके बाद क्या करेंगे, हम इन नंबर्स को ऊपर लिख देंगे, इनके ऊपर। तो स्टार्टिंग में क्या है 1, तो यहाँ पे मैं 1 लिखूंगा। देन अगला नंबर क्या है 2, तो यहाँ पे मैं 2 लिख दूंगा। अगला नंबर क्या है 4, तो यहाँ पे मैं 4 लिख दूंगा। अगला नंबर 8, तो यहाँ पे मैं 8 लिख दूंगा। समझ में आ गया। अगर सपोज करो यहाँ पे भी कुछ नंबर होता, 1 लिखा होता, तो मैं अगला नंबर 16 लिखता, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। हमें सिर्फ क्वेश्चन में 1,000 गिवन है, तो 1,000 हमने लिख दिया और उसके ऊपर ये नंबर हमने असाइन कर दिए। अब देखिए करना क्या है, हमें यहाँ पर जो जहां जहां पे 0 लिखा हुआ है, 0 के जो ऊपर नंबर लिखे हुए हैं, हमें इनको इग्नोर कर देना है। मतलब इन पे हमें ध्यान नहीं देना है। हमें ध्यान देना है जो 1 के ऊपर नंबर लिखा होगा। तो 1 के ऊपर 8 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर 8 का जो बेस है वो 10 हो जाएगा। दिस इज द फाइनल आंसर। यही आपका डेसिमल नंबर है। तो 1,000 का जो बेस 2 है, दिस इज द बाइनरी नंबर, और इसका डेसिमल नंबर हो जाएगा 8 की बेस 10। ठीक है, समझ में आ गया। ओके, अगर समझ में आ गया तो मैं एक क्वेश्चन आपको और समझा देता हूं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। नेक्स्ट नंबर ले लेते हैं। सपोज करो यहाँ पे लिखा हुआ है 1,0,0,1 की बेस 2। तो ये आपको बाइनरी नंबर गिवन है यहाँ पर। हाँ जी, तो ये नंबर जो आपको गिवन है, इसको हमें कन्वर्ट करना है डेसिमल में। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे आप, जैसे कि मैंने आपको समझाया था अभी, कि जो भी यहाँ पे नंबर्स लिखे होंगे उसको आप रफ पेज पे लिख लेना इस तरीके से, कुछ 1,0,0,1,1। तो जो यहाँ पे नंबर लिखे हमने यहाँ पर लिख लिए। इसके बाद जो मैंने आपको सीरीज अभी समझाई थी कि 1 फिर 2 फिर 4 फिर 8 फिर 16 फिर 32 फिर 64, ऐसी सीरीज चलती रहेगी आगे।
तो यहाँ पर हमें नंबर्स असाइन करने हैं, तो यहाँ पर स्टार्ट करेंगे हम 1 से, तो इसके ऊपर हम क्या असाइन कर देंगे, 1 असाइन कर देंगे हम। यहाँ पर नेक्स्ट नंबर 2 है तो इसके ऊपर हम क्या असाइन कर देंगे, 2 असाइन कर देंगे। यहाँ पर नेक्स्ट नंबर 4 है तो यहाँ पर 4 असाइन कर देंगे। देन 8 तो यहाँ पर 8 असाइन कर देंगे। देन 16 तो यहाँ पर 16 असाइन कर देंगे। अब मैंने आपको थोड़ी देर पहले समझाया था कि जो 0 होगा, 0 के ऊपर वाले नंबर को हमें क्या करना है, इग्नोर कर देना है, इसको भी इग्नोर कर देना है। हमें 1 के ऊपर वाले नंबर पे ध्यान देना है, तो 1 यहाँ पर है, 1 यहाँ पर, 1 यहाँ पर है, तो इनके ऊपर वाले जो नंबर्स हैं इनको हमें ऐड करना है। तो पहला नंबर 16 है, 16 प्लस ये 2 और प्लस यहाँ पर जो 1 है इसको हम रख करके ऐड कर देंगे, तो 16 2 कितना हो जाएगा, 18 और 1 19, तो हो जाएगा 19 का बेस हो जाएगा 10। सो दिस इज द डेसिमल नंबर। तो 10011 का बेस जो 2 था, इसका हमें डेसिमल नंबर समझ में आ गया, दैट इज 19 का बेस 10। आई होप अब आपको समझ में आ गया और अच्छे से। एक क्वेश्चन मैं आपको और करा देता हूँ ताकि आपको इस क्वेश्चन को और अच्छे समझने में हेल्प हो जाए। चलिए गाइस, इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए क्वेश्चन और ले लेते हैं। सो 111001 का बेस 2। सपोज करो ये आपको क्वेश्चन एग्जाम में दिया हुआ है, ये बाइनरी नंबर है और इस बाइनरी नंबर को कन्वर्ट करना है आपको डेसिमल में। ये क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे आपका आ गया, तो क्या करेंगे, जैसे कि मैंने अभी आपको समझाया था कि नंबर्स को आपको लिख लेना है। तो 1 1 1 देन 00 एंड 1, देन 00 और 1, ये हमने नंबर लिख लिए। और सीरीज आपको याद रखनी है, दैट इज सीरीज क्या थी, 1 2 4 देन 8 देन 16 देन 32 देन 64, ऐसे आगे बढ़ते जाते हैं हम, है ना, डबल करते करते। तो नंबर असाइन कर दो। पहले मैंने यहाँ पर 1 असाइन करना है, हमने 1 लिख दिया। फिर 2 असाइन करना है, हमने 2 लिख दिया। फिर 4 असाइन करना है नंबर, तो हमने इसके ऊपर 4 लिख दिया। फिर 8 लिखना है तो इसके ऊपर हमने 8 लिख दिया। फिर 16 तो यहाँ पर 16 आ गया। फिर 32 तो यहाँ पर हमने 32 लिख दिया। अब मैंने आपको थोड़ी देर पहले समझाया था कि जो 0 होगा इसको हमें इग्नोर कर देना है। तो 0 यहाँ पर है तो इसको इग्नोर कर देंगे, 0 यहाँ पर है तो इसको भी इग्नोर कर देंगे। अब क्या बचा, यहाँ पर 132, यहाँ पर 116, 18 और यहाँ पर 1 के ऊपर जो है 1 बचा। इनको हमें ऐड करना है, तो 32 रखेंगे हम, प्लस 16 करना है, प्लस 8 करना है और प्लस 1 कर देना है। तो 8 और 1 कितना होता है, 9, 16 9 25, 25 में ऐड कर देंगे हम 32, तो कितना हो जाएगा, 3 2 5 57, 57, 57 का बेस हो जाएगा 10। सो दिस इज द डेसिमल नंबर जो कि इस बाइनरी नंबर का हो जाएगा। आई होप अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा किस तरीके से हमें एक बाइनरी नंबर को डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना है। 2 सेकंड का खेल है, अब आपको समझ में आ गया होगा, तब आप इस तरह के क्वेश्चन को इजीली हैंडल कर पाएंगे। चलिए गाइज, अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस होमवर्क में दे देता हूं ताकि आप इन क्वेश्चंस को फिर बाद में प्रैक्टिस कर लेना। 100110010, इसका बेस 2 है, इसको आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। अब कन्वर्ट करने के बाद अगर आप इस लेक्चर को यूट्यूब पे देख रहे हो तो कमेंट करके बताना इन सभी क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा, और मैं भी कमेंट कर दूंगा, आप लोगों को रिप्लाई कर दूंगा वहां पर कि सही आ रहा है गलत आ रहा है, ठीक है, ताकि आपको भी वेरीफाई हो जाए। इसको भी डेसिमल में कन्वर्ट करना है। और एक क्वेश्चन हो रहा है आपका 110011, ये आपको 3 क्वेश्चन करने हैं, तीनों को आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो ये अगर लेक्चर आप यूट्यूब पे देख रहे हो तो कमेंट करना है इस वीडियो के नीचे कि इन नंबर्स का डेसिमल नंबर कितना आएगा, और कमेंट जरूर करना। मैं सभी को कमेंट चेक करूंगा और आपको वहां पर वेरीफाई भी कर दूंगा कि हाँ आपने बिल्कुल सही निकाला है फिर गलत निकाला है, तो मैं आपको वहां पर आंसर भी बता दूंगा। तो कमेंट जरूर करें। इन क्वेश्चन को जब तक खुद से नहीं करेंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा, तो प्रैक्टिस खुद से भी करनी है आपको। समझ में आगे क्लियर हो गया। और अगर आप इस लेक्चर को ऐप पे देख रहे हो तो फिर आप करके और एक बार इसको यूट्यूब पे देख लेना, तो वहाँ पे आप इस तरह के क्वेश्चंस को वेरीफाई कर लोगे, क्योंकि वहाँ पे मैं आपको आंसर भी कमेंट सेक्शन में बता दूंगा। गाइस, अब हम एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, दैट इज डेसिमल टू बाइनरी। आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हो डेसिमल से बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करना है। तो गाइस देखिए, डेसिमल नंबर क्या होता है। डेसिमल नंबर जैसे मैंने आपको एग्जांपल के तौर पे बताया था अभी, 16 की पावर 10, मतलब इसका जो बेस है वो 10 है। इसको हमें क्या करना है, बाइनरी में कन्वर्ट करना है, मतलब 101 की फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे अब देखिए गाइस, ये बहुत ही सिंपल है। ये बाइनरी से डेसिमल वाले प्रोसेस से भी सिंपल है। और देखिए किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे, 2 सेकंड का खेल है। डेसिमल नंबर सपोज करो 16 है, 16 की पावर का बेस 10 है, इसको हमें कन्वर्ट करना है। तो देखिए 16 लिखेंगे हम और इसको हम एलसीएम के मेथड के थ्रू करेंगे। और भी मेथड होते हैं कन्वर्ट करने के लिए, लेकिन सबसे इजी मेथड इसी को माना जाता है। तो 2 8 16 हो जाएगा। अब जैसे ही इसको हम कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा, जब आपको एलसीएम लेने तो आता होगा ना, एलसीएम कैसे लेते हैं, सिंपल फॉर्मेट होता है एलसीएम लेने का, और बचपन में सीखा होगा 6th 7th 8th क्लास में, तो ये तो आई थिंक सभी को आता होगा, इतनी मैथमेटिक्स तो सभी को आती होगी। तो 2 8 16 मतलब कंप्लीट डिवाइड हो गया, तो रिमाइंडर कितना बचा 0, जो आपका शेष फल होता है हिंदी में कहते हैं, वो बचा 0। फिर दोबारा 2 से हम डिवाइड करेंगे, 2 4 8 कंप्लीट डिवाइड हो गया तो बचा 0 रिमाइंडर। फिर दोबारा 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 2 4 होता है, रिमाइंडर बचा 0। फिर दोबारा 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना यहाँ पर बचेगा 1, रिमाइंडर बचा 0। अब एट दी एंड जब यहाँ पर 1 बचेगा ना, तब उस केस में दोबारा हम 2 से डिवाइड करते हैं और यहाँ पर हम 0 लिखते हैं। ऐसे क्यों करते हैं हम, और यहाँ पर लिखेंगे रिमाइंडर 1। ऐसा इसलिए करते हैं बिकॉज
2 की मल्टीप्लाई 0 में होगी तो 0 हो जाएगा, और जो 1 यहाँ बचता है उसको हम यहाँ पर लेके आ जाते हैं। तो इसलिए इसको यहाँ पर लाने के लिए हम अगेन 2 से यहाँ पर एलसीएम इसको आगे फर्दर प्रोसीड कर देते हैं। अब गाइस यहाँ पर जो नंबर लिखे हैं आपको क्या करना है, इन नंबर्स को सिंपली लिख लेना है। जब इन नंबर्स को आप लिखेंगे तो थोड़ा ध्यान से लिखना, क्योंकि यहाँ पर उल्टा नंबर लिखा जाता है, मतलब नीचे से लिखेंगे ऊपर की तरफ। तो यहाँ पर स्टार्टिंग किससे 1 से, तो यहाँ लिखेंगे हम 1, देन उसके बाद 4 0 लिखे हुए हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 1 0 2 0 3 0 4 0। इसकी पावर, इसकी बेस कितनी हो जाएगी 2। सो ये आपका डेसिमल जो था वो बाइनरी में इजीली कन्वर्ट हो चुका है। आई होप अब आपको चीजें अच्छे से समझ में आ चुकी होंगी और किस तरीके से क्वेश्चन करने ये भी आपको समझ में आ चुके होंगे। चलिए एक क्वेश्चन मैं आपको और करा देता हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। सपोज करो यहाँ पर 160 गिवन है, 160 की का बेस 10 गिवन है, इसको हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो देखिए कैसे कन्वर्ट करेंगे, कितना इजी होगा कन्वर्ट करना। 160 लिखेंगे यहाँ पर, और जैसे कि मैंने आपको बताया कि एलसीएम लेना है आपको, तो 2 8 जा 16 होता है, मतलब यहाँ पर कंप्लीट डिवाइड हो गया तो रिमाइंडर बचा 0। 2 से अगेन डिवाइड करेंगे 2 4 जा 8, रिमाइंडर बचा 0। देन अगेन 2 से डिवाइड करेंगे 2 2 जा 4, रिमाइंडर बचा 0। देन 2 1 जा 2, देन रिमाइंडर बचा 0। 2 5 जा 10 होता है, रिमाइंडर कितना बचा 0। देन दोबारा 2 से करेंगे तो कितना बचेगा 2 2 जा 4, अब रिमाइंडर 1 बचेगा यहाँ पर, क्योंकि 2 2 जा 4 होता है तो 1 बचा एक्स्ट्रा। देन अगेन 2 से करेंगे तो 2 1 जा 2 होता है, कंप्लीट डिवाइड हो गया तो 0 होगा। और मैंने आपको बताया था कि जब लास्ट में 1 बचेगा तब यहाँ पर हम अगेन 2 से डिवाइड करते हैं। याद रखना इस चीज को, 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर नीचे क्या बचेगा 0। तो यहाँ पर क्या लिखना है हमें यहाँ पर 1 लिखना है, ठीक है। एंड एट द एंड हम इसी को यहाँ पर लिख देते हैं। तो यहाँ पे आप आगे चाहे प्रोसीड करो चाहे ना करो, चाहे भले लास्ट में अगर 1 बचे तो डायरेक्टली आप यहाँ लिख करके खत्म करो, क्यों इतनी लंबी कहानी करनी है। जो लास्ट में 1 बचेगा इसको यहाँ लिख करके खत्म करो। तो उसके बाद आप इन नंबर को इस तरीके से नोट डाउन कर लेंगे। तो नंबर क्या हो जाएगा, नंबर हो जाएगा आपका 1 0 1, उसके बाद 0 0 0 0 1, मतलब 1 2 3 4 5, और इसका बेस कितना हो जाएगा 2। सो दिस इज द बाइनरी नंबर जो कि हमने एक डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया। आई होप अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अब मैं आपको इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं इसका भी होमवर्क दे देता हूं ताकि आप प्रैक्टिस कर लें कुछ क्वेश्चंस की। चलिए एक नंबर में ना आपको और कन्वर्ट करके दिखाता हूँ। 97 का बेस गिवन है 10, इसको कन्वर्ट करना है। उसके बाद मैं आपको होमवर्क दे दूंगा 1 2 क्वेश्चंस, ठीक है। सो 97 को क्या करना है, सिंपली आपको एलसीएम के थ्रू करना है। तो यहाँ पर जब हम 2 से, याद रखना 2 से स्टार्ट करना है, हमें 2 से हमेशा डिवीजन करनी है। बिकॉज आपको याद होगा मैंने आपको बताया था 2 की सीरीज जो होती है 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, तो ये फॉर्मूला होता है। तो इसलिए हमें 2 से ही करना होता है। यहाँ पर हो जाएगा 2 4 जा 8, और ये हो जाएगा यहाँ पर 1 बचेगा, 1 और 7 16, 2 8 जा 16, ठीक है। तो यहाँ पर जब आप इस तरीके से एलसीएम लोगे तो यहाँ पर रिमाइंडर कितना बचेगा 1 बचेगा। ये सुनो भाई, रिमाइंडर तो 1 बचेगा ना। अब अगेन जब हम 2 से करेंगे तो 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, तो यहाँ पर कंप्लीट डिवाइड हो गया। देन अगेन 2 से करेंगे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो यहाँ पर अगेन कंप्लीट डिवाइड हो गया। 2 6 जा 12, कंप्लीट डिवाइड हो गया। 2 3 जा 6, कंप्लीट डिवाइड हो गया। देन अब 2 से करेंगे तो कंप्लीट डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे 2 1 जा 2, मतलब रिमाइंडर 1 बच गया। और यहाँ पर अगेन जब लास्ट में बचेगा तो मैंने कहा था दोबारा 2 से करना है आपको, और यहाँ पर आपको जो 1 लिखा है इसी को यहाँ पर सिंपली उतार लो। अब नंबर को इस तरीके से लिख लो। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा नंबर 1 1, फिर 4 0, देन उसके बाद 1, इसका बेस कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। सो दिस इज द बाइनरी नंबर जिसको कि हमने फटाफट से कन्वर्ट कर दिया 2 सेकंड के अंदर। तो गाइस इस तरह के क्वेश्चन अगर एग्जाम में बनेंगे तो ऑब्वियस सी बात है आप इसको इस तरह के क्वेश्चंस को विद इन सेकंड कन्वर्ट कर लेंगे। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस होमवर्क में दे देता हूँ। 47 65 86, ये 3 नंबर्स हैं, ये आपके डेसिमल नंबर है। कुछ इस तरीके से डेसिमल नंबर होते हैं जिनका बेस जो है वो 10 होता है। इन नंबर्स को आपको कन्वर्ट करना है बाइनरी में, और बाइनरी में कन्वर्ट करने के बाद आप लोग इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके बताना। अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हो वीडियो को तो इसके नीचे कमेंट करके बताना कि आपका आंसर क्या आया डेसिमल से बाइनरी वाले का, और मैं आपको वहां पर रिप्लाई करके मैं हर एक बच्चे का आंसर चेक करूंगा, ठीक है। तो आपको आंसर जरूर करना है। आप यहाँ पर सीख लिया है तो यार कुछ कर लो, ऐसे तो है नहीं सीख के चुपचाप से चले गए, तो ऐसे नई बात बनेगी। आपको करना पड़ेगा। इन 3 क्वेश्चन को करो अपनी कॉपी में, और कर करके फटाफट से इस यूट्यूब वीडियो के नीचे कमेंट करके बताओ कि आपका आंसर कितना आया। और डेफिनेटली मैं हर एक स्टूडेंट का रिप्लाई करूंगा और बताऊंगा कि आपका आंसर ठीक आया है फिर आपका आंसर गलत आया है। तो मैं हर एक स्टूडेंट का यहाँ पर रिप्लाई भी करूंगा। सो कॉमेंट जरूर करके बताएं। हमारी एंड्रॉइड ऐप यूजीसी नेट मेंटोर पर कंप्लीट क्रैश कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हो, यूजीसी नेट पेपर 1 का और कॉमर्स का। जो स्टूडेंट्स सेट के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। पेपर 1 तो कॉमन ही रहता है ऑलमोस्ट हर एक एग्जाम का। तो यहाँ पर आपको कंप्लीटली एग्जाम टारगेटेड बेस्ड चीजें मिल जाएंगी। जिस तरीके से मैं आपको आज पढ़ा रहा था इस तरीके से आपको कंप्लीट क्रैश कोर्स मैंने खुद ही नहीं कवर किया है। हर एक चीज को, एक एक टॉपिक को मैंने खुद ने ही कवर किया है। हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में कंटेंट अवेलेबल हो जाएगा। तो और यहाँ पर 95+ मॉक टेस्ट है ताकि आप प्रैक्टिस भी कर सकें। पीडीएफ फॉर्मेट में स्टडी मटेरियल होगा ताकि आप डाउनलोड करके बाद में भी चीजों को रिवाइज कर सकें। सो आई होप आपको चीजें समझ में आ गई होंगी।
एंड गाइज अभी तक ऐप को इंस्टॉल नहीं किया तो फटाफट से इस ऐप को इंस्टॉल करके एक बार खुद से चीज़ों को एक्सप्लोर करें और यहाँ से आपकी जो प्रिपरेशन है कंप्लीटली एग्जाम टारगेटेड बेस्ड हो जाएगी। सो गाइज आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग यूजीसी नेट मेंटोर। थैंक यू सो मच।